एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, एक्स हो, हस्बैंड या वाइफ हो, या कोई सिचुएशनशिप में हो, अनकन्फेस्ड हो, वन साइडेड हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनके कुछ मैसेजेस आपके लिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, ओके। और अप्रैल मंथ की जो टैरो की जो बैच है वो शुरू हो जाएगी। अभी 2 सीट्स खाली हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, या फिर सिर्फ अपने लिए आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो टैरो को और भी ज़्यादा डीपली, तो आप सीख सकते हैं और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर ऑनलाइन कोर्स है ये वाला, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें, गहरी सांसें लें, ओके, एंड आराम से पीसफुल जगह पर बैठ जाइए और बस रिलैक्स करें, कुछ भी ना सोचें, ठीक है। कुछ भी आपके दिलो दिमाग में इस वक्त नहीं चलना चाहिए, ठीक है। पूरी तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स कर दें और तब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और थोड़ा सा जो है फोकस बनाए, कंसंट्रेट करें अपने सिचुएशन पे और बस रिलैक्स करें, ठीक है। कुछ भी सोचने की एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, let's start. ओके, सो यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली कि करेंटली आपके जो पर्सन हैं वो साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके बिहेवियर को या फिर आपको, अगर आप दोनों डे टू डे लाइफ में मिलते हो, वर्क से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आप दोनों की मुलाकात होती रहती है, तो ये इंसान करेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आपको जानने में लगे हुए हैं कि आजकल आपके दिमाग में क्या है, आजकल आप कैसे लाइफ को जी रहे हो। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको शांति से साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, बट ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपने क्या पोस्ट की या फिर आपने कैप्शन क्या लिखा, आपके पिक्चर्स में, वीडियोज़ में कितने कमेंट्स है, किसने क्या किया, किसको आपने रिप्लाई किया। ये करेंटली मुझे बहुत लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है। और अगर आप सोशल मीडिया पे भी नहीं हो तो कहीं ना कहीं से ये इंसान आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप इन्हें रीच आउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बातचीत बंद कर दिया है या कर भी रहे हो तो बहुत कैजुअली बात कर रहे हो, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप जिस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो या जिस तरीके से इनके टूवर्ड्स बिहेवियर है आपका, वो एक्चुअली क्या है, वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एकदम शांतिपूर्वक ये इंसान आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की ये कोशिश कर पा रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वेज ये अपना रहे हैं ताकि ये आपके बारे में जान पाए, या फिर आप क्या सोच रहे हो, आप इन्हें अभी चाहते हो या नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो तो कितने ज़्यादा पैशन के साथ चाहते हो, सब कुछ ये जानना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे ही जानना चाहते हैं कि ये आपसे पूछे भी ना और आपके बारे में इन्हें पता भी चल जाए। तो ये ऑब्जर्व कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा साइलेंटली कर रहे हैं, ठीक है। अगर अभी आप दोनों की नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या अगर होते तो बात करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान बस साइलेंट है, लेकिन इनका अटेंशन आपके टूवर्ड्स ही है, आपके तरफ ही है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये इंसान कंटिन्यूसली। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंसान खुद से आकर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, खुद से आकर बता नहीं रहे हैं आपको, बस सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। करेंटली आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है,
ओके ये इंसान कॉन्स्टेंटली इस पर्सन के माइंड में आपसे रिलेटेड बार बार ख्याल, बार बार थॉट्स आए जा रहे हैं, जिस चीज़ को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। तो करेंटली मुझे लगता है कि एक दो दिन से ये इनकी जो याद है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आपको याद करने लगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये आपको देखने लगे हैं कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है कि आप उनके सजेशंस में आ जाते हो, या फिर हो सकता है कि आपका काम ऐसा है जहाँ पर आप ऑनलाइन कुछ करते हो, ऑनलाइन बेसिस पे कुछ करते हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, या फिर कुछ आपका है जहाँ पर आप हो सकता है कि रोज़ कुछ बोलते हो, या फिर आपको लोग देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है, घर बैठे भी। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको देख रहे हैं, या फिर आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ईगर हैं कि कब इन्हें आपके फीलिंग्स के बारे में पता चले, कब इनको पता चले कि आपके दिलो दिमाग में क्या है। ये बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक मन में एक क्यूरोसिटी है कि पता नहीं आपके दिलो दिमाग में क्या है और आपके फीलिंग्स इनके लिए अभी क्या है, उस चीज़ को ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी सोर्स के थ्रू बस पता चल जाए कि आपके दिल में इनके लिए आप जगह है या नहीं, और अगर जगह है तो आप इनके लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, ये बस जानना चाहते हैं। इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़े से डेस्परेट भी हैं, इनको ऐसा लग रहा है, डेस्परेट थोड़े से अलग तरीके के हैं। अगर डेस्परेट बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपसे पूछेंगे या आपके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं, ये डेस्परेट इस वजह से हो रहे हैं कि इन्हें बस किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी एक्सटर्नल मीडियम से इन्हें पता चले कि आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स है भी या नहीं, अगर है तो क्या, कौन सी फीलिंग्स है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अनश्योर हैं कि आपके दिलो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये इंसान आपके बारे में जानना चाह रहा है, आपके फीलिंग्स के बारे में जानना चाह रहा है, यही इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा करंटली यहाँ पर मुझे दिख रही है कि यही चीज़ इनके दिलो दिमाग में बार बार चल रही है, बार बार क्रॉस कर रही है इनके माइंड के साथ। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान जो है ना बस दौड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। ये पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं कहूँगी, बर्थ ईयर है, जो कि साल जिन साल में इनका जन्म हुआ है वो हॉर्स ईयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, हॉर्स ईयर में हो सकता है कि इनका जन्म हुआ हो। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान बस बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा ये भी लग रहा है कि आपके तरफ वो लॉयल तो बन सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने हरकतें की है आपके साथ पास्ट में, उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें पास्ट के बेसिस में जज करोगे, या फिर आप उन्हें पास्ट के बेसिस में ही बोलोगे कुछ चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि वो बस आना चाहते हैं ना, आपको शो करना चाहते हैं कि वो आपको लेकर लॉयल है, या फिर बस आप ही को चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले लॉयल नहीं थे, या फिर पहले उन्होंने कुछ चीज़ें गलती की जिसकी वजह से वो आपको अगर आके बोलते भी हैं तो आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। ये चीज़ करेंटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है, मुझे यहाँ पर पूरा क्लियरली नज़र आ रहा है। सो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि ये इंसान बस भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे ही प्यार करते हैं, लेकिन ये रुक जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ की, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगता है कि ये इंसान लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है, भले अच्छे इंसान हो सकते हैं, भले प्यार करते हैं, लेकिन लॉयल नहीं है। बहुत बार इन्होंने हो सकता है गलतियाँ की, चीटिंग भी करी है, हो सकता है। सो इस पर्सन को उस चीज़ का अंदाज़ा है। दूसरा, ये इंसान आपको साइलेंटली देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो हो सकता है उनसे बात करते हैं, या फिर उनको बोलते हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे चैट करें, एंड देन हो सकता है कि उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके साथ चैट करते हैं, या कॉल पे बात करते हैं, या मिलकर बात करते हैं। देन जो भी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होती है वो जाकर डिलीवर कर देते हैं कि हमने ये बात की, हमने ये पूछा, उन्होंने ये पूछा, एक्सेट्रा, ओके। या फिर सोशल मीडिया पे आपको देखे जा रहे हैं, साइलेंटली आपको देखे जा रहे हैं, छुप के, ओके। ये एनर्जी मुझे आ रही है, और बस ये जानना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स अभी है इनके लिए या नहीं, और अगर फीलिंग्स हैं तो आप क्या सोचते हो, इनके लिए क्या थॉट्स एंड क्या परसेप्शन एंड क्या फीलिंग्स आप इनके लिए रख रहे हैं। इसे जानने की इनके दिल में बहुत चाहत है, खुद से पूछने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, खुद से पूछने में थोड़ा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेशन है मन में, खुद से नहीं पूछना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से पता चल जाए, या फिर इनडायरेक्ट वे में भी पता चल जाए कि आप इन्हें अभी भी चाहते हो या नहीं चाहते। एक कन्फर्मेशन ये इंसान चाह रहे हैं करंटली, जो इन्हें अभी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत हद तक प्राइवेट हो सकती है। अगर प्राइवेट नहीं भी है तो मुझे लगता है बहुत हद तक आप अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बहुत हद तक आप एक अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को एक पार्ट समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस आप अपने कनेक्शन पे या फिर इस स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं डालना चाह रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत जल्द हो सकता है कि अचानक से सडनली बहुत वियर्ड सा मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। सडनली एकदम मिडनाइट के बाद आपको इस पर्सन का मिस कॉल आ सकता है जब आप सो रहे होगे, या फिर 2-3 बजे, और आपको लगे कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर इतने रात को इसका फ़ोन कैसे आ गया, क्या गलती से कॉल लग गया, ठीक है, या फिर किसी और ने कॉल लगवा दिया, या फिर क्या आप सोचते रह जाओगे कि अचानक से इसका कॉल कैसे आ सकता है, वो भी इतने टाइम बाद, अगर बातचीत बंद है तो, और वो भी रात में, और वो भी मिस कॉल काइंड ऑफ कि बस एक रिंग हुआ और कट गया। तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हो, या फिर बहुत जल्दी इनका मैसेज कि कुछ
भी एक अनाप शनाप मैसेज या कुछ भी एक पोस्ट शेयर कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से ये क्या हो गया, हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, और ये पर्सन इस तरीके से कैसे मैसेज करे। तो हाई हेलो नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके का मैसेज या कॉल अचानक से हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये खुद भी हड़बड़ाहट में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी रश करने की, मतलब अचानक से बस ये आ जाए, पहुंच जाए आप तक, ऐसी वाली एनर्जी है। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो सडनली एक वियर्ड टेक्स्ट या कॉल का तरीका आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन के टूवर्ड्स, और आप खुद अच्छा तो फील करोगे, लेकिन साथ में आपको ऐसा लगेगा कि अचानक क्या हुआ, क्या गलती से बटन दब गया या क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सडन मिलने आ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन ये आपके घर आ गए, या फिर कहीं पर आ गए, कहीं पर आपकी अचानक से इनके साथ मुलाकात हो गई और आप हैरान हो गए, ठीक है, कि ये इंसान कैसे आ गए आपसे मिलने के लिए इतने जल्दी, वो भी किसी को बिना बताए, या फिर आपको इन्फॉर्म किए बिना, झगड़ा होने के बावजूद। तो ये एनर्जी इनकी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि ये आपके दिल की बातों को जानना चाहते हैं, लेकिन जान किसी भी हाल पे नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से कि सच में आपके दिलो दिमाग में क्या है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, सो अब हम आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस देख लेंगे। ओके ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला है आई लव यू। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बताना चाहते हैं, प्रपोज डेफिनेटली करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि ये आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन जो हरकतें की उस चीज़ का भी इनको पछतावा है कि इन्होंने एक लॉयल इंसान की तरह, एक कमिटेड इंसान की तरह ये नहीं रह पाए आपके साथ, ठीक है। तो वन बाय वन सारे मैसेजेस हम देख लेंगे। देन वी हैव आवर बेबी विल बी सो क्यूट। तो ये भी हो सकता है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि ये बहुत एक्साइटेड है आप दोनों की बेबी के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप दोनों अनमैरिड कपल्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, यानी एक ख्वाब देखते हैं कि अगर आप दोनों के बच्चे होंगे तो वो कितने क्यूट एंड कितने गुड लुकिंग काइंड ऑफ होंगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में भी रहते हैं ये आपके साथ। देन वी हैव हमारे प्यार लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ अलग बात है आप दोनों के प्यार में, ठीक है, जहाँ पर शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं, बस प्यार है। और आप दोनों जानते हो कि चाहे कुछ भी गलत हो या कुछ भी सही हो, आप दोनों का प्यार है, था एंड रहेगा, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है करेंटली, मुझे नज़र आता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा। देन वी हैव रिप्लाई फास्ट। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको मैसेज भेजा है बट आपने रिप्लाई नहीं किया है, इग्नोर कर दिया है, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको मैसेज कर देंगे तो आप रिप्लाई इन्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करोगे, और ये भी और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आपकी आदत है इग्नोर करने की, या फिर नोटिफिकेशन से देख कर भाग जाने की, इन्हें तड़पाने की। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। या फिर बहुत सारे मैसेज भी आपको बहुत जल्द कर सकते हैं, और साथ में ये भी मैसेज आ सकता है कि रिप्लाई जल्दी करो, काइंड ऑफ। देन वी हैव आई स्टिल वॉन्ट यू। ये आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि इनकी शादी हो गई कहीं और, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है अभी, या फिर अगर सिंगल भी हैं तब भी आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी ये इंसान आप ही को चाहते हैं, भले ही अभी कहीं पर और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं। इनके दिल में जो जगह है वो सिर्फ आपके लिए है, भले ही रियल लाइफ में किसी और के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। देन वी हैव क्यूट। तो इन्हें आप बहुत क्यूट लग रहे हो आजकल, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लग गए हो इस पर्सन को, और इस पर्सन ने आपको रिसेंटली देखा भी है, हो सकता है काश अभी तुम मेरे बाहों में होते। तो यस, डेफिनेटली ये इंसान आपको अपने पास चाहते हैं। आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। यहाँ पर बेबी एंड लॉस्ट एंड क्यूट ये सब बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो दे आर टोटली ऑब्सेस्ड विथ योर ब्यूटी, विथ योर फिजिक, एवरीथिंग, ओके। देन वी हैव मैं तड़प रहा हूँ या रही हूँ तुम्हारे लिए। तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि परेशान है बहुत ज़्यादा, आपको जान नहीं पा रहे हैं। आई लव योर वॉइस। तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनना ये प्रेफर करते हैं, और आजकल हो सकता है इन्होंने कहीं आपकी रिसेंटली आपकी आवाज़ सुनी हो, तो आपकी आवाज़ में ये इंसान गुम हो जाते हैं कहीं और, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जब वो आपको सुनते हैं। तो आपकी आवाज़ को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, वो विश कर रहे हैं कि काश आप उनसे बात किया करते, काश आप उन्हें सॉन्ग सुनाते, ओके।
फिर है डू यू इवन रिमेंबर मी। सो इस पर्सन को ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं गए हो। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए हो कहीं ना कहीं। मतलब हाँ, आप इनका वेट तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन के प्रोसेस से ही गुजर रहे हो। तो इस पर्सन को थोड़ा डाउट हो रहा है आजकल कि शायद आप इन्हें भूल गए हो और आप अपने लाइफ में बहुत मज़े में हो, ठीक है, और आपको इनकी याद बिल्कुल भी नहीं आती, बस ये याद करते रहते हैं, ठीक है। और आप दोनों ही हो सकता है ऐसा सोचते हो, आपको लगता है कि वो भूल गए हैं, उनको लगता है आप भूल गए हो। देन वी हैव मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली आपको सामने चाहते हैं, आपको फिजिकली वो अपने पास चाहते हैं। इनको हो सकता है कि फिजिकली आप लोग कभी भी नहीं मिले हो और वो चीज़ इनको बहुत खटकती है कि आप लोग एक बार मिल भी नहीं पाए और बीच में दरार आ गई या बीच में प्रॉब्लम्स हो गए या फिर बहुत टाइम से हो सकता है नहीं मिले हो, तो मिलना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव कम बैक प्लीज़। तो ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ उनके पास वापस आ जाओ, एक दूसरा मौका चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कैसे इनिशिएट करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें जो बिगड़ गई है, कैसे आपको बोलेंगे और आप अभी इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, आप आना चाहते हो भी या नहीं, इसका इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।